दोस्तों, आज मैं आपसे एक मजेदार बात करने वाली हूँ जो हम विद्यार्थी भाई बहनों के लिए कहा गया है। ताप चेष्टा बकुल ध्यानम स्वान निंद्रा तथर्च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अब इसके भाव पर यानी एक्सप्रेशंस पर आ जाती हूँ। ताप चेष्टा मतलब विद्यार्थियों को हमेशा ताक यानी एक कौए की तरह मन में प्रबल चेष्टा बनाए रखना चाहिए। कभी भी हार नहीं मानते हुए उसे अपने प्रयास में डटे रहना चाहिए। जहाँ भी ज्ञान मिल रहा हो, कुछ सीखने का मौका मिल रहा हो, ठीक तरह से हासिल कर लेना चाहिए। बको ध्यान यानी बक माने बगुला अर्थात बगुले की तरह अपने ध्यान को लक्ष्य पर एकटक लगाए रखना चाहिए। जिस तरह बगुला पानी में ध्यान लगाए बैठा रहता है और पानी में मछली को देखते ही बिजली की गति से लपक कर पलक झपकते ही शिकार कर लेता है, उसी तरह हमारा ध्यान भी केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, मतलब टारगेट पर ही रहना चाहिए। उसी प्रकार झटके में मौका मिलते ही ज्ञान को हासिल कर लेना चाहिए। यह ध्यान का अर्थ एकाग्रता से है यानी कंसंट्रेशन से है, अर्थात विद्यार्थियों को अपना ध्यान केवल ज्ञान प्राप्ति के लक्ष्य पर टिकाए रखना चाहिए। अब स्वान निद्रा, स्वान का अर्थ होता है कुत्ता। जिस प्रकार एक कुत्ता हल्की सी आहट मात्र से ही जाग उठता है, उसकी नींद खत्म हो जाती है और वो कोई आलस महसूस नहीं करता, ठीक उसी भांति एक विद्यार्थी को भी आलस से दूर रहना चाहिए एवं सदा ही सचेत रहना चाहिए। अल्पाहारी अर्थात एक विद्यार्थी को हमेशा कम खाना और हल्का खाना खाकर ही जीना चाहिए ताकि उसकी पाचन क्रिया ठीक रहे यानी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे और वो स्वस्थ रह सके। उसके अंदर आलस कभी भी घर नहीं कर सके। गृह त्यागी, यहाँ गृह त्यागी से मतलब यह है कि घर को त्यागने वाला या घर से दूर रहने वाला ही पूरी लगन के साथ पढ़ाई से जुड़ सकता है। अगर आप घर पर भी पढ़ाई कर रहे हो तो गृहस्थ जीवन को त्याग कर उसे भूल कर केवल पढ़ाई में ही मन लगाना चाहिए। यदि किसी विद्यार्थी को पढ़ने के लिए घर से दूर भी जाना पड़े तो जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर से दूर रहने पर कोई भी विद्यार्थी अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त पढ़ाई को दे सकता है। घर के माहौल में घर की सुख सुविधा के कारण विद्यार्थी अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। इसलिए एक आदर्श विद्यार्थी को गृह त्यागी अवश्य होना चाहिए। या कहिए कि यदि कोई घर में भी पढ़ाई कर रहे हो तो घर की मोह माया सुख सुविधाओं को भूलकर ही रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये 5 लक्षण जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है या समझो बहुत जरूरी है। यह बातें हम सब के लिए एक लेसन है, इनको टिप्स भी कह सकते हैं। ये सफल होने की टिप्स हैं। इन 5 लक्षणों को अमल करने पर कोई भी विद्यार्थी संसार में या इस दुनिया में सफल हो सकता है और यह बात तय है एवं ये निश्चित भी है। दोस्तों, हम सभी विद्यार्थियों से ये गुजारिश करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इन 5 पॉइंट्स को जरूर अपनाएं और जिंदगी में कामयाब हो जाएं, सफल हो जाएं, यानी आपको सक्सेस मिले। ये 5 लक्षण सफलता की कुंजी है और कामयाबी की चाबी भी है। इन पर कायम रहें, इन्हें आजमाएं, इनको फॉलो करें। एक बार फिर से इनको दोहराती हूँ, कृपया ध्यान से सुने। नंबर 1, कौवे की तरह प्रयास में जुटे रहना। नंबर 2, बगुले की तरह ध्यान केंद्रित रखना। नंबर 3, कुत्ते यानी डॉगी की तरह हल्की नींद में सोना एवं सदा सचेत रहना। और नंबर 4, प्रतिदिन सादा भोजन और हल्का भोजन ही करना। नंबर 5, गृहस्थ जीवन से दूर रहकर केवल पढ़ाई में ही लीन रहना। दोस्तों, अब आज बस इतना ही। हम बच्चे ही भारत देश के भविष्य हैं। हमें जुझारू और होनहार बने रहना चाहिए। हम ही इंडिया की शान हैं। आओ साथ में मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाते हैं और अपने सुनहरे भविष्य के सपनों को साकार करते हैं। आई लव यू इंडिया, आई प्राउड टू बी एन इंडियन। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय भारत, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।